हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड बजट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और बजट मतलब बजट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट के बारे में देखेंगे, देन आफ्टर हम बजट के बारे में देखेंगे। तो प्रॉफिट या लाभ देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट को बेचने के बाद प्राप्त धन तथा उसकी वास्तविक लागत का अंतर ही प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मतलब आपका सेलिंग प्राइस माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मान के चलिए आपको एक प्रोडक्ट बनाने में आपको टोटल खर्चा सभी चीज़ मिला के 10 रुपये लगे हैं और आपने उसको 15 रुपये में बेचा है। तो 15 रुपये में बेचा है तो ये सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहलाएगा, और सारे खर्चे मिला के उसको बनाने में 10 रुपये लगे तो ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट मतलब वास्तविक लागत कहलाएगी। तो मतलब हमने बनाने में 10 रुपये जो है आपके खर्च किए और 15 में उसको बेच दिया, तो यहाँ पे हमने लाभ कितने रुपए का कमाया? 5 रुपये का लाभ कमाया। तो लाभ वही होता है कि प्रोडक्ट को बेचने के बाद प्राप्त धन तथा उसकी वास्तविक लागत का अंतर ही आपका प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, या इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस वास्तविक लागत का अंतर ही आपका प्रॉफिट या लाभ कहलाता है। अब ये देखेंगे यहाँ कि हमको प्रॉफिट अगर कमाना है तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है या विक्रय मूल्य है वो वास्तविक लागत से हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर दोनों बराबर हो गए, मतलब 10 रुपये में आपने बनाया है और 10 रुपये में ही बेच दिया है, तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होगा। अगर टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपने 10 रुपये में बनाया था और 8 रुपये में बेच दिया, तो इस केस में आपको लॉस होगा। तो ये वाली कंडीशन, दोनों ही कंडीशन हम प्रेफर नहीं करते हैं। आप जो है कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या कुछ जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसका अल्टीमेट उद्देश्य यही होता है कि प्रॉफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो आपको। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमेशा विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से ज़्यादा रहनी चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है आपकी प्रॉफिट के लिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमको प्रेफर नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों में इसमें लॉस होगा ही नहीं और इसमें प्रॉफिट होगा ही नहीं और इसमें हमको लॉस होगा। तो ये दोनों ही कंडीशन हमको प्रेफर नहीं करना है। हमेशा सेलिंग प्राइस जो है आपका टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, मस्ट कंडीशन फॉर प्रॉफिट। ठीक है, अब जैसे कि सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि प्रॉफिट जो है हमारा या लाभ है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप प्रोडक्ट की क्वालिटी कम कर दो, आगे देखेंगे उस चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे मेथड और ऐसी टेक्निक अपनानी है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो जनरल प्रॉफिट की बात हो गई। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है? जैसे मान के चलिए आपका एक ओवरऑल जो है प्रॉफिट हुआ, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अब उसमें से आपने कुछ जो है खर्चे भी किए होंगे आपके इक्विपमेंट लाने में, मशीन लाने में या और भी मटेरियल लाने में, तो उसको हम उस ग्रॉस प्रोडक्ट से माइनस कर देते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं डिप्रेसिएशन या मूल्यह्रास, तो इसको भी माइनस कर देते हैं उसको। तो इन दोनों को माइनस करने से जो हमारा निकल के आता है वो कहलाता है आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में आपका क्या है, डिप्रेसिएशन भी जो है आपका शामिल रहता है। ठीक है, डिप्रेसिएशन क्या होता है, समय के साथ आपकी चीज़ों में, मशीनों में या किसी भी चीज़ की वैल्यू में या मूल्य में कमी आ जाती है, उसको हम डिप्रेसिएशन कहते हैं। तो ये कमी को भी हम ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आता है कि हमारा भैया इतना नेट प्रॉफिट हुआ। अगर आप साल भर का निकालें तो साल भर का, 6 महीने का निकालें तो 6 महीने का। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रॉफिट के बारे में। अब उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, लाभ के सिद्धांत। तो इसमें जो पहली थ्योरी है वो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी
थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका प्रॉफिट या लाभ है वो अनिश्चितता एवं जोखिम उठाने का प्रतिफल है। कहने का मतलब है जब तक आप जोखिम या रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ ना कुछ जो है रिस्क उठाना पड़ेगा। अब वो रिस्क जो है क्यों आता है, जैसे कि मान के चलिए कुछ फैशन चेंज हो रहा है, कुछ नई इन्वेंशन हो रही है, तो आपको वो उसके साथ जाके एक रिस्क उठाना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसलिए कहा गया है प्रॉफिट आर ड्यू टू रिस्क। तो ये थ्योरी कहती है कि जब भी अब आपको प्रॉफिट कमाने की इच्छा है या आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमेशा आपको एक रिस्क लेके चलना पड़ेगा, आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये थ्योरी कहलाती है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरी। ठीक है। दूसरी जो थ्योरी है वो है डायनेमिक अप्रोच। डायनेमिक अप्रोच मतलब आपको कांस्टेंट नहीं रहना है। आप प्रॉफिट कमाने के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या कुछ कर रहे हो तो हमेशा अपनी अप्रोच को डायनेमिक रखना है, मतलब स्टैटिक नहीं होना, मतलब एक जगह ही एक जैसा प्रोडक्ट हमेशा और एक ही मेथड से और वही जो है मतलब कई सालों से जो है ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसमें ये थ्योरी कहती है कि लाभ आर्थिक संबंधित परिवर्तन एवं तुलनात्मक बाजार के कारण ही होता है। जैसे कि मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अब कस्टमर का आपका टेस्ट चेंज हो गया या फैशन चेंज हो गया, आप जिस ट्रेंड का या जो भी चीज़ बना रहे हो वो फैशन से आउट अपडेट हो गई, तो आपको क्या है ना परिवर्तन करना पड़ेगा, आपकी अप्रोच को डायनेमिक रखना पड़ेगा। मतलब मार्केट के साथ जो है आपका मौसम के साथ या जो है आपके लोगों के टेस्ट के साथ फैशन के साथ कुछ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसके साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा। मतलब परिवर्तन जो है हमेशा आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तभी आप लाभ कमा सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी डायनेमिक अप्रोच। ठीक है। तीसरी है आपकी रेंट थ्योरी। रेंट थ्योरी क्या कहती है कि नवनिर्माण की सफलता लाभ का प्रतिफल है या प्रॉफिट इज फॉर्म ऑफ रेंट। मतलब ये जो प्रॉफिट है आपको ये एक रेंट की तरह हमको मिलता है। जैसे आपने घर बना दिया है, आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा जो है आपका रेंट मिलते रहता है, तो वैसे ही जो है आपका क्या है कि प्रॉफिट इज फॉर्म ऑफ रेंट। मतलब आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो एज अ एक रेंट की तरह आपको धीरे धीरे मिलते रहेगा। तो ये था हमारा थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट।